बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पतीली में एक बड़ा चम्मच ऑयल का लिया है। अब ये साबुत गरम मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 तेज़पात लिए हैं, 3 मैंने दालचीनी की लकड़ी ली है, 8 दाना काली मिर्च और 2 दाना लौंग है। अब इन सबको हम फ्राई कर लेंगे। अब मैंने एक प्याज ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया था। अब हम इसे ब्राउन कर लेंगे। तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 1 चम्मच। इसको भी हम ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। अब 1 पाव मैंने मटर ली है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मटर को भी हमें इन मसाले में फ्राई करना है। आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, नमक डाल देंगे इसमें। अब 1 गिलास में इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमें मटर को गलाना है। तो अब मैं इसको ढक्कन रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं और मटर जो है वो गल गई है। अब आधा कड्डी से कम मैंने पुदीना लिया है और 6 दाना मैंने बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे हम मिक्स कर लेंगे। पुदीने का बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर और खुशबू होती है। पुलाव पुदीने के बगैर अधूरा होता है। बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव की खुशबू आ रही है। तो चलिए अब मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसको स्लाइस में कट कर लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब 1 चम्मच मैंने चिकन पाउडर का लिया है, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर हो जाता है मटर पुलाव का। इसमें आप चिकन पाउडर की जगह चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने आधा किलो सेला चावल को 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप सेला की जगह बासमती चावल भी ले सकते हैं। तो इसका पानी मैंने 2 से 3 दफ़ा चेंज कर दिया है। अब ये चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको मैंने पहले भी अपनी पुलाव की रेसिपीज़ में चावल में पानी चेक करने का तरीका बताया है। तो देखिए इस तरह से हम एक उंगली से चेक करेंगे, आधी उंगली हमें इसमें डूबनी चाहिए। तो देखिए अभी इसमें पानी कम है, मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करके फिर चेक करती हूँ। तो देखिए अब ये मेरी आधी उंगली पूरी डूब रही है, इसका मतलब कि इतना पानी इनफ है। अब हम पतीले पर ढक्कन रखे बिना उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उबाल आ गया है। अब हम चावलों का पानी खुश्क होने तक इस पर ढक्कन रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं और पानी अच्छा खासा जो है वो ड्राई हो गया है। अब मैं इसको मिक्स करके दोबारा से ढक्कन रखूँगी। अब हम इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए ढकेंगे और फिर ये मज़ेदार पुलाव तैयार हो जाएगा। तो चलिए 15 मिनट हो गए हैं और ज़बरदस्त से हमारा मटर पुलाव तैयार है। मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार मटर पुलाव तैयार हो गए हैं। आप इस मज़ेदार पुलाव को सलाद, रायते या फिर हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।